हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो आज मैं कुछ अलग टॉपिक पे ही बात करने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने थंबनेल में डिजाइन किया हुआ है कि यूजीसी नेट हिंदी में फॉर्म फिल करते हैं 25,000 छात्र। हर बार 25,000, 27,000, 30,000 तक भी फॉर्म फिल करते हैं। कभी कभी तो 35,000 भी गया है फॉर्म फिल करने का जो मतलब कि स्टूडेंट संख्या है। फिर क्वालिफाई कितने होते हैं? केवल 3,000, 3,000 के करीब मान के चलो आप, और सभी कैटेगरी को मिला करके। और फेल कितने होते हैं? यदि मैं 25,000 का टारगेट लूँ तो फेल कितने होते हैं? 22,000 स्टूडेंट फेल होते हैं। अब हर बार यही होता है। तो मैं सोच रही थी कि इन 22,000 का क्या होता है, या जो 22,000 फेल होते हैं तो ये अपने आप को कैसे मोटिवेट करते होंगे, और फिर ये फिर क्या काम स्टार्ट करते हैं, यानी कि फिर से एग्जाम देते हैं। क्योंकि आपको पता है नेट एग्जाम के लिए एक ही बंदा कम से कम 6, 7 बार पेपर में बैठ रहा है। ठीक है, चलिए यदि मैं बैठ रही हूँ तब मैं ऑलरेडी नेट हूँ और एक तरह से मैं शौकिया भी बैठ जाती हूँ, और दूसरी बात मैं पढ़ाती हूँ तो इसलिए मैं और बैठ जाती हूँ कि मैं चीज़ों को और क्लियर बता पाऊंगी आपको, या फिर आपकी हेल्प के लिए मैं फिर से बैठ जाती हूँ पेपर में। ठीक है, देखिए जो बंदा पेपर दे के आएगा, जो हाल में परीक्षा हॉल को भी जी रहा है, वो शायद आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा, एक अनुभव दे पाएगा कि दरअसल पढ़ना क्या है, अब किस तरह से पढ़ना है। शायद हर बार मैंने अपने आप में वो परिवर्तन लाया है। जब पेपर देकर आई हूँ मैं, हर बार मैंने चेंज किया है पढ़ने के तरीके को, पढ़ाने के तरीके को। और इस बार मैं तो क्या जबरदस्ती ही चेंज कर दिया। अब मैंने कह दिया कि मुझे ना सिर्फ पढ़ाना है तो फेस टू फेस पढ़ाना है। जो भी मित्र मेरे पढ़ेंगे, जो भी, तो वो सामने होंगे मेरे, ताकि मैं अब तुरंत मेरे को आपकी कमी समझ में आ जाए। क्योंकि मैं पिछले 2021 से पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा एक सेकंड और बात करूंगी इस पे कि यदि आप सामने होते हैं तो आपका डाउट तुरंत क्लियर होता है, आपको एहसास होता है कि अरे कितनी कमी है हमारे अंदर, क्या वाकई हम नेट के लिए बने हैं, या नेट की तैयारी करने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मूल पुस्तकों का अध्ययन भी जरूरी है, बेसिक टू एडवांस भी जरूरी है पढ़ना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटना भी पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना भी पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हफ्ते में एक बार उसको रिकॉल ही करना है, तो ही आपको वो क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, ये सब चीज़ें मैं किसके लिए कह रही हूँ? जो चलो एग्जाम क्वालिफाई कर लिए सो कर लिए, वो अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। जैसे कि जब एग्जाम मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, उसके पहले भी मैं यहाँ पर थी। ठीक है, यूट्यूब के मंच पे मैं तब भी थी, और एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी मैं बनी रही। तो ये जरूरी है कि एग्जाम क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ तो चलो ठीक है, कुछ न कुछ तो आप रास्ता खोज ही लोगे। और जिनका नहीं होता, उन 22,000 स्टूडेंट का क्या होता है, तो उनके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, हर किसी का पेपर अच्छा नहीं गया होगा, अच्छा गया भी है तो आंसर के आने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ हमने गलतियाँ कहाँ की हैं। कभी कभी होता है कि बनता हुआ जब प्रश्न हमारा गलत होता है तो उसका एक ही रीजन है, या तो हमने कॉन्सेप्ट को सीरियस नहीं पढ़ा, या तो हम पढ़े हैं तो, या तो हम उसको समझे नहीं हैं। मुझे लगता है कि अब और विषय की तो बात नहीं कर रही हूँ, वैसे मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। तो हिंदी को जितना, हिंदी ज़्यादा रटने का विषय भी नहीं है, ये तो आप नोट डाउन कर लो। हिंदी आप सब कुछ नहीं रट सकते हैं, आप 2-3 चीज़ें ही रटेंगे। एक तो रचना रटेंगे, रचना का प्रकाशन वर्ष रटेंगे, और लेखक का जन्म समय आप रट सकते हो। ठीक है, कुछ 1-2 चीज़ें और हैं कि आप रख सकते हो, बस। बाकी हिंदी पूरा आपको समझने का विषय है। कोई भी कहानी आप पढ़ेंगे तो कहानी के जब कहानी की मैं आपको पीडीएफ देती हूँ 300 पेज की या 188 पेज की, तो 188 पेज रटा नहीं जाता, उसमें से 4 पेज ही निकल के ऐसे आता है जो केवल रटने का विषय है। ठीक है, और इसके बाद पूरा का पूरा है वो आपके पढ़ने का विषय है। ठीक है, समझने का विषय है। तो मैं अभी इनसे बात करूंगी, जो 22,000 हमारे मित्र हैं जिनको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो पेपर के साथ साथ कुछ, जब कहते हैं ना प्लान ए काम नहीं करा तो बी पे काम करो आप। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको करके आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। जब भी मैं देखती हूँ यूट्यूब के मंच पे, कोई ये नहीं कहता कि हाँ आप आगे बढ़ो, मतलब कोई मित्र ऐसा नहीं है जो आपको ये कहे कि आप आगे बढ़ो, आप बेहतर करो, आपके पास ये मंच उपलब्ध है, या कभी कोई किसी को सपोर्ट नहीं किया होगा। मतलब कि सिर्फ अपना ही लोग बताएंगे आपको, अपना ही देखेंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ जब भी व्हाट्सएप पे हर दूसरे दिन कोई एक चैनल वाला मित्र आ ही जाएगा जो बोलेगा मैम आप मेरे को सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए करके, तो मैं उनको सपोर्ट की हूँ। ठीक है, और ये चीज़ मैं इसलिए, मैं फेस टू फेस जो पढ़ाने का मेरा एक टारगेट है, मैंने बोला भी उनको, यदि आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो फुल सपोर्ट मैं करूंगी यूट्यूब पर आने के लिए, कि हाँ किस तरह से आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि फेस टू फेस में बहुत सारी चीज़ें तुरंत ही क्लियर हो रही हैं।
जो आप पढ़ रहे हो तुरंत, जब मैंने आपको पढ़ाया तुरंत मैं आपसे कह भी रही हूँ कि हाँ आप एक बार मैंने पढ़ाया, यदि मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ, मैंने 15 मिनट आपको दिया, तो 5 मिनट में आपसे वही चीज रिकॉल भी करवा रही हूँ। ठीक है, अब ये इस तरह से आप कहीं पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, मुझे आपसे कहना है कि आप कैमरे के पीछे ही मत पढ़ते रहिए। जहां कहीं पढ़ रहे अपने उन गुरु जी से, अपने शिक्षकों से, अपने टीचर से आप बोलिए कि आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन गूगल मीट पे आप हमको लीजिए। ठीक है, मतलब कि सामने भी आप लीजिए, भले किसी एप्लीकेशन पे पढ़ाते हो। इस बार तो मैंने एप्लीकेशन पे कोई कोर्स ही लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मेरा अलग ही मन था, मेरा मन था कि मैं फेस टू फेस पढ़ाती हूँ। और इसको मैंने देखा है चीजों को कि जब आपको किसी को सामने कोई व्यक्ति यदि एक बार आपने कुछ पूछा है और सामने से उत्तर गलत आया है, तो उस छात्र को कभी भी वो प्रश्न नहीं भूलेगा और प्रश्न का उत्तर भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि अब जब जो इस श्रेणी में आ रहे हैं, मतलब पास तो 3,000 हो रहे हैं, बाकी का क्या होता है, तो उन बाकियों के लिए मेरा मैसेज है, जो चलो क्वालिफाई कर लिए सो आगे बढ़ के कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन अब आपको क्या जुगाड़ करना है, तो जहां कहीं पढ़ोगे तो उनसे गुजारिश करोगे कि आप फेस टू फेस हमको लीजिए। ठीक है, कैमरे के पीछे, रिकॉर्डिंग के पीछे, रिकॉर्डिंग कितने बार आप रिकॉर्डिंग देखोगे, कितना आप यूट्यूब वीडियो देखोगे, आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करो, मतलब डायरेक्ट आप बात करो, डायरेक्ट आप सवाल जवाब करो, वाद विवाद, वाद संवाद करो। ये मतलब कि जब भी हम कहते हैं ना, हम ग्रुप स्टडी करते हैं, मतलब कैमरे के पीछे की स्टडी। यूट्यूब पे कोई वीडियो चलती है, आपने देखा, आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाया, पता नहीं कितनी पुस्तकें खुद आपके पास पड़ी होंगी, कितने राइटर की पड़ी होंगी, कितने यूट्यूब वीडियोस पड़े होंगे, तब भी तो हर कोई नहीं निकाल पाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा कोई वीडियो बना रहा है और किसी ने 50,000 बार उसको देखा और तब भी ज्ञान नहीं निकल रहा है, और यदि वही 50,000 बार आप सामने बैठ के पढ़े होते तो आप उस 22,000 की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, उस 22,000 की श्रेणी में आप नहीं आएंगे कि आपका ज्ञान नहीं निकला है। ये वीडियो बनाने का केवल एक ही मोटिव, मैं थंबनेल जब कल रात्रि में डिजाइन कर रही थी, मैं कल ही इस वीडियो को अपलोड करना चाहती थी, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया। मुझे लगा कि आज मैं एक पुस्तक भेजने जा रही थी, मेरी ई बुक, तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे आपको एक बार बताना चाहिए। दोस्तों, समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, अनुभव को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आप यूट्यूब पे भी टीच करने आएंगे तो अनुभव बहुत मायने रखता है। जितनी बार मैंने हारने पर अनुभव मेरे को मिला है ना, उतना शायद जीत के नहीं मिला। हर बार मुझे मौका मिला पुस्तकों के समीप जाने का, और जब तक पुस्तकें पढ़ती नहीं हो, संतुष्टि ही नहीं होती, लगता कि हाँ बहुत कुछ अधूरा है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप जब लाइव कोर्स में रहे, जहाँ कहीं हो, आप चाहे किसी का वीडियोज ही आप देखते हो यूट्यूब पे, कोई फ्री प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा है, उनसे भी गुजारिश करो कि हफ्ते में एक दिन कहीं भी आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, गूगल मीट पे, कहीं भी आपसे गुजारिश है कि आप में एक मौका दीजिए कि जहां हम पर्सनल फेस टू फेस भी आपके साथ हम जुड़ पाएं और अपनी बात को रख पाएं, और आपको हम सामने देख पाएं कि हाँ आप जो चीज, और अपने पूरे डाउट को आप रखा करो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, देखो हिंदी समझने का विषय में फिर कह रही हूँ आपको। आदिकाल के रचना प्रकाशन वर्ष आपने याद कर दिया। आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, भक्तिकाल की शुरुआत कैसे हुई है, बीच में क्या हो रहा है, भक्तिकाल का अंत क्यों हो गया, इसके बाद रीतिकाल क्यों आ गया। ठीक है, रीतिकाल का अंत होता है आधुनिक, मतलब अब ये सब चीजें कोई ऐसे मतलब कि नहीं बात सब आते गए, जितने भी युग आते गए यूं ही नहीं आते गए। ठीक है, इन सबके आने का और जाने का भी एक रीजन है। ठीक है, आदिकाल की समाप्ति होना, भक्ति काल का प्रादुर्भाव होना, ये भी अपने आप में एक लॉजिक है, एक टॉपिक है और एक गहन अध्ययन है। तो जहां कहीं मेरे आप उनसे इस पर चर्चा करें, उनसे जरूर गुजारिश करें। इसलिए मैं कहती ताकि आप इस 22,000 की श्रेणी में आप ना बने रहें, बार बार आपको पेपर ना देना पड़े। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि जून के पेपर के लिए आपके पास बहुत उम्दा टाइम है। यदि आपने इस टाइम को फिर से खो दिया ना, फिर आप पछताओगी। ठीक है, तो मेरा मोटिव है कि आप जहाँ पढ़ो फेस टू फेस पढ़ो, क्योंकि मैंने इस बार फेस टू फेस पढ़ाना स्टार्ट किया है और मुझे उसमें ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। कैमरे के पीछे मैंने बहुत पढ़ा है, ये मैंने टेलीग्राम पे मैं बहुत पढ़ा है, टेलीग्राम पे पढ़ाया मैंने, व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे चलो पढ़ाया है मैंने, एप्लीकेशन पे बहुत पढ़ाया। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस किया मैंने। जब फेस टू फेस में कोई छात्र मेरे सामने होता है तो मैं तुरंत उसकी बातों को पकड़ रही हूँ। ठीक है, कि इस चीज़ की क्या नॉलेज ही नहीं है, तो नहीं शब्द ही कहता है कि मैं उनको और बता दूं, और वही मैं उनसे 5 मिनट रिकॉर्ड करवा लूं, तो अपना माइंड इतना बढ़िया काम करता है और फिर आपकी एकाग्रता यूं इतनी सुंदर हो जाएगी, जो आप कहते हैं हम याद नहीं होता। याद करने वाला जो एक ट्रिक है ना, वो उसको तो आप भूल ही जाएंगी। ठीक है, कभी भी आप कुछ भी वर्क करोगे, आपको ये समझ में आएगा कि नहीं हमने पढ़ने के तरीके हमको चेंज करने हैं।
और वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप फेस टू फेस पढ़ाई करो। ठीक है, आप 2-4 लोगों को एक साथ ले लो, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं 4-5 लोगों को एक साथ लेती हूँ। मेरे कोर्स में 30 हैं, 100 हैं, 50 हैं, तो 5-5 लोगों को ग्रुप में लेती हूँ, 10 लोगों को ग्रुप में लेती हूँ, 5 ही अच्छा रहता है। ले करके फिर आप बैठो, बेशक आप 40 मिनट ही दो, पर वो 40 मिनट आपका सार्थक सिद्ध हो जाए। 40 मिनट बहुत होते हैं 30 प्रश्न को क्लियर करने में या 15 प्रश्न को क्लियर करने में एक दिन में। ठीक है, एक भी टॉपिक को आप क्लियर करते हैं एक दिन, तो अभी आपके पास सोचो कि पूरा 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। 4 महीने बहुत होते हैं इस नेट के सिलेबस को समझने के लिए। और यदि आपने इसको समझ लिया एक बार में तो सही रहेगा। आप रटने पर जाओगे तो रटा हुआ 4 दिन में भूल जाएंगे, सब भूलते जाएंगे और फिर से वही 22,000 की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, इसलिए मेहनत करना है और आगे बढ़ना है और अनुभव को प्राथमिकता दो। फिर से कह रही हूँ, जितना ज़्यादा अनुभव को प्राथमिकता देंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। यदि केवल ऐसा ही पढ़ते जाएंगे ऊपर ऊपर से तो पता नहीं, फिर से अभी कोई मुकाम आप हासिल कर नहीं पाओगे, बस पेपर देते रह जाओगे 8 बार 6 बार 5 बार 4 बार, और यूट्यूब पे वीडियो देखोगे और आप 6 कमेंट ही लिखते रह जाओगे आप। ठीक है, कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा पढ़ाता है, बस आप भी तो कर सकते हो, फिर आप क्यों नहीं? आप भी तो इस मंच पे आ सकते हो, मतलब आपके अंदर वो क्यों नहीं है? मतलब मैं ये चाहती हूँ कि एक ना मेरे ही दर्शकों की एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए टीचर को लेकर के। ठीक है, पर पता नहीं आप हारते बहुत हो, हर हार के पीछे जीत भी छुपा हुआ है। यदि आप जीतने के लिए पढ़ोगे तो जीतोगे। यदि ऐसा है कि नहीं, अरे डिग्री कोई थोड़ी ना मार्कशीट आपको हरा सकता है। यदि मार्कशीट पे हार लिखा है तो क्या आप उसको हार मान लेंगे? नहीं, वहां पे नॉट क्वालिफाइड लिख के मार्कशीट पे तो आप क्या नॉट क्वालिफाइड हो जाएगा? नहीं, आपका अनुभव कुछ अलग ही, आपका तजुर्बा है, कुछ चीजें यहाँ हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, कागज पे लिखी हुई डिग्री आपको आपके व्यक्तित्व को नहीं बता सकती। ठीक है, आपके संघर्ष को वो वही जाहिर नहीं कर सकती। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम उस पन्ने पर हम जरूर नॉट क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है कुछ अलग है और उसको आप निखारने का प्रयास करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, जीत जाओगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं इस वीडियो में। और मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, गहनता सुनना, एक बार फिर सुनना। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना क्या चाहती हूँ, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो।